इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरा अगर बंद कर दूं तो शायद वो मेरे कैमरे को देख के पैनिक ना करेगा और शायद मेरे को टोल दे देगा। आज गर्मी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं आई थिंक 150 किलोमीटर चला चुका हूँ, और या फिर 150 से थोड़ा ज़्यादा चला चुका हूँ, और यहाँ चाय पीने के लिए रुका था। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए। हाँ, अब हम भरतपुर के पास में हैं। भरतपुर राजस्थान का इस रोड पे आखिरी ज़िला है, मतलब आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। और भरतपुर अभी थोड़ा दूर है, लाइक अराउंड 20 किलोमीटर समथिंग। और भरतपुर के बाद में यूपी का बॉर्डर कुछ किलोमीटर्स के बाद में शुरू हो जाता है, और फिर यूपी की पहला डिस्ट्रिक्ट आता है आगरा। भरतपुर हरा भरा इलाका है, मतलब हरियाली यहाँ पे है अच्छी खासी। ये बाकी का जो राजस्थान है वैसा नहीं है, मतलब हरियाली वाला एरिया है। वैसे तो बाकी का राजस्थान भी वैसा नहीं है जैसा हमें मूवीज़ में दिखाते हैं। अगर हमें अपना आने वाला टाइम बेटर करना है ना, तो आज हमें सबसे ज़्यादा बाइक चलानी पड़ेगी। आज हमें किसी भी हालत में लखनऊ पहुंचना है, और एक बार हम लखनऊ पहुंच गए उसके बाद हमारे लिए बाकी की जो रोड है वो उतने चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन लखनऊ पहुंचने तक जो रास्ता है ये सबसे स्मूथ रास्ता है, तो इसे कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं निकाल दूँ। एक बार ये निकल गया उसके बाद में तो वही नॉर्मल रोड्स आ जाएंगे, नेशनल हाईवे, और फिर हमें जितना टाइम लगना है उतना लगेगा। आई थिंक हम भरतपुर के पास ही है, क्योंकि ये जो गेट आया था ये गेट भरतपुर में एंट्री का ही गेट है। मतलब सिटी काफ़ी बड़ी है, तो शायद यहाँ से भी एंट्री का गेट है और थोड़ा आगे से भी है। आगरा के हमें अंदर जाना पड़ेगा ताकि हम वो जो एक्सप्रेस वे वाला रास्ता है ना वहाँ तक पहुँचे। उसके लिए हमें आगरा के अंदर से क्रॉस करना है, तो आगरा के अंदर भी मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगा, बट शायद मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं वहाँ रुकता नहीं, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी की वजह से मेरा मन कर रहा है कि यार मैं सो जाऊँ। और वो अब मैंने चाय पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया 2, तब जाके मेरा दिमाग चलने लगा है। मेरे को नींद आ रही थी बाइक के ऊपर, इतना गर्मी इतनी लग रही है। मतलब गर्मी में नींद आने लग जाती है ना, वैसे नींद आ रही थी मुझे। तो बस अभी तो मेरा फोकस है, आज के दिन हमारा यही फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे ताकि कल हम आराम से चला सके, और बिल्कुल आराम से चला सके। वैसे भरतपुर फेमस है, वैसे तो कई चीज़ें होगी, लेकिन मुझे जितना पता है उस हिसाब से यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, और उस बर्ड सेंचुरी का नाम भूल गया मैं, लेकिन वो इस हाईवे के ऊपर ही आती है। मतलब सिटी इधर रह जाती है और बर्ड सेंचुरी का गेट है इस साइड में। तो वो बर्ड सेंचुरी शायद हमें इधर को उसका गेट दिख जाएगा। याद है बर्ड सेंचुरी थी यहाँ पे, ये देखो ये रही, ये लिखा हुआ नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क। ये यहाँ पे भी हाईवे के ऊपर भी बत्ती लगा देते हैं यार। वो बच्चा खुश है, मेरे को देख रहा है। मैं भी ऐसे ही देखता था जब छोटा था। यार ये इतनी गर्मी में रेड लाइट पे खड़े होने में बिल्कुल मन नहीं करता। गाड़ी वालों का तो बढ़िया है, एसी होती है इसके अंदर, मज़े करो। बाइक पे भैया जान निकल जाती है। ओहो, हाथ है क्या मेरा ये? ओहो, जब मैं अपनी स्टेट को छोड़ने वाला होता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बुरा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जो मेरे चारों तरफ एक दीवार थी ना, जो मुझे प्रोटेक्ट करके रख रही थी, प्रोटेक्शन किसी के भी खिलाफ, मतलब जो भी फोर्सेस है, जो भी दुनिया बाहर के लोग हैं ना, वो मुझे, जब तक मैं अपनी स्टेट में हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी स्टेट का कोई कर देगा तो बात अलग है, बट बाहर से आके कोई मुझे कुछ नहीं करने वाला, इतना मेरे को ऐसा होता है, भरोसा होता है। बट जैसे ही मैं अपनी स्टेट को छोड़ने वाला होता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं ऐसे मोड में अपने आप को डाल रहा हूँ जिसमें मैं रिएक्ट नहीं कर सकता कि लोग मेरे साथ, मतलब लोग कुछ भी करेंगे, आपको मिलेंगे लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते, लोग मिलते हैं। और फिर आप उनके साथ उस तरीके से, अब ये बेवकूफ़ आदमी, इसको इधर चला लेना यार।
बीच में चला रहा है उसको। वैसे तो इस रोड पे एक और अच्छी बात है कि अगर आप आगरा नहीं भी जाना चाहते, आप इधर थोड़ा घूमना चाहते हो, आप भरतपुर आ गए हो और आप चाहते हो कि मैं थोड़ा बहुत घूमूं, तो आप भरतपुर से थोड़ा आगे जाओ इसी हाईवे के ऊपर और आपको एक जगह है कि फतेहपुर सीकरी। वो वैसे जस्ट मतलब राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, और तभी एक जगह आती है फतेहपुर सीकरी। वो एक टाइम पे मुगल्स का कैपिटल था, कुछ टाइम के लिए बना था वो कैपिटल, अकबर के टाइम। वहाँ पे अकबर 16 साल रहा था, ज़्यादा नहीं रहा। बाद में उसको वो छोड़ना पड़ा बिकॉज़ वहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो उनको वापस अपना कैपिटल आगरा शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन उस दौरान जब वो वहाँ रहे तो उन्होंने बिल्डिंग, महल वहल सब कुछ बनाया, तो लोग देखने आते हैं वो सब। और वहाँ पे एक फेमस बिल्डिंग भी है, उसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। वो मतलब मेरे लिए तो इतना आसान है कि मैं जब भी नॉर्थ ईस्ट जा रहा होता हूँ, मेरे को बस बाइक घुमानी होती है और मैं बुलंद दरवाज़ा के तक अपनी बाइक ले जाता हूँ, देख लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं आज भी ले जा सकता हूँ और एक फ़ोटो खींच के मतलब वीडियो की तरह अपलोड कर सकता हूँ। हाँ, कंटेंट हो जाएगा मेरे लिए। हाँ तो चलो, बट यार मैं लेट हो जाऊँगा यार, बट मैं कर सकता हूँ। लाइक चलो मैं करता हूँ। देखो ये दीवारें देख रहे हो आप, ये पुरानी दीवारें ही हैं। यहाँ पे मतलब मुगल्स ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था आगरा से, और फिर वो वापस चले गए थे पानी की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से। पता नहीं इधर शिफ्ट क्यों किया था वो मुझे नहीं पता। और इसका मतलब ये भी है कि हम यूपी में घुस चुके हैं ऑफिशियली, और अब हमारा राजस्थान पीछे रह चुका है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही आती है। तो एक बार के लिए दिखाने के लिए मैं इधर घूमता हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे यार। ट्रक भी आ रहा है, ट्रैक्टर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। हाँ हाँ, घुसा दे मेरे अंदर, घुसा दे। सही बात है। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये दीवारें इन्होंने दोबारा बनाई है, या फिर ये टूट गई थी तो। हाँ टूटी तो है, लेकिन मतलब कभी घूमता नहीं हुआ ऐसे उतर के सब कुछ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। आज भी मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे लखनऊ पहुंचना है आज। आई थिंक बुलंद दरवाज़ा, बेटा ऐसे डरने का नहीं, कोई बात नहीं। नीचे की तरफ से दिखता है ना, ऊपर से थोड़ी दिखेगा। नहीं नहीं, हाँ इधर से दिख जाएगा वो तो। दिख जाएगा ना भाई, दिखता तो चाहिए मेरे हिसाब से तो। अरे यार मैं गलत घुस गया यार, वो ऊपर की तरफ था यार, मैं तो मार्केट में आ गया। मैं तभी तो देखूँ, मैं देखूँ बुलंद दरवाज़ा तो इतनी देर में दिख जाता है। ये लो, पहले अंग्रेज़ साहब आ गए और बुलंद दरवाज़ा वो रहा। वैसे वहाँ तक जाने का कोई चार्ज नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं दिया, किसी राजा ने बनवाया। तो बहुत बड़ा है वैसे दिखने में, लाइक बहुत बड़ा है। देखना आप, दिखेगा, बहुत अच्छा खासा चौड़ा है। अरे भाई पार्किंग नहीं करनी मेरे को, बस उसके आगे जाके घूमना है बस। मैं घूमा हुआ हूँ भाई, किला देखा हुआ है, दरगाह भी देखी हुई है। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं इसकी, और ये वो दरवाज़ा है। शानदार है ना। इसका साइज़ कितना बड़ा है ये देख के समझ में आ जाता है। ये देख लीजिए, और अब हम वापस चलते हैं। हाईवे पे वापस जाना है। ये हाईवे के बहुत पास था, इसीलिए मैं इसको दिखाने लिए आया। अगर ये हाईवे के पास में नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं आता। अब हम वापस जाएंगे, हाईवे आ जाएगा। ये इकलौती चीज़ है जिसके लिए आपको 1 या 2 किलोमीटर अंदर जाना होता है और देख सकते हो आप इसे। लेकिन इसके अलावा यूपी में या खुशीनगर वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको वो मंदिर 1 किलोमीटर। अब ये कहाँ चला रहे हो भाई यार, मरने वाले काम करते हो ना ऐसे। यार मेरा ये फ्रंट ब्रेक काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे दबा रहा हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है इसका। इसमें थोड़ी दिक्कत थी, आज मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा बस। अब ये 2 महान लोग हैं ना, इनसे बच के आगे जाना पड़ेगा।
क्योंकि ये अभी वैलेंटिनो, क्या वो नाम था उसका, वैलेंटिनो को उसी बन रखे हैं ये दोनों के दोनों, और मेरी और ऐसे करेंगे ये। अंकल 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 अंकल। बेसिकली अब आगरा पास में ही है और आगरा से असली जर्नी शुरू होने वाली है। आगरा तक तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अभी भी जयपुर के आसपास ही हूँ। बट जब आप आगरा क्रॉस कर देते हो ना, फिर आपको लिटरली लगता है कि अब आप हो, मतलब एक रियल ट्रिप पे हो। थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ेगी, अब जब गर्मी बढ़ेगी ऊपर से मुझे बाइक भी चलानी है, तो मेरा दिमाग नए नए गेम्स खेलेगा मेरे साथ में, और उन गेम्स में वो मेरे को बार बार ये बोलेगा कि चल रेस्ट कर लेते हैं, चल वहाँ पे सो जाते हैं, चल ये काम कर लेते हैं। और मुझे मेरे दिमाग को बोलना है कि नहीं, आज हमें इतना चलाना है और फिर हम रुकेंगे। मतलब जो पीक गर्मी होने वाली है आज, वो हम बर्दाश्त करने वाले हैं। आज किसी भी हालत में करनी पड़ेगी बर्दाश्त, इसमें अब दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा तो ये जो ट्रिप में हमने आज ब्रेक ले लिया, तो मैं अगले दिन फिर ब्रेक ले लूँगा। और अगर मैं ऐसे ब्रेक लेता रहा तो मैं 4 दिन क्या, मैं 16 दिन में भी नहीं पहुँचने वाला कहीं। तो ये लास्ट टोल है, हाँ ये लास्ट टोल है। इसके बाद में आगरा तक टोल नहीं आएगा। तो इस हिसाब से इस रोड पे जयपुर से लेकर आगरा तक 6 टोल है। 6 टोल, वो भी कितने किलोमीटर में, 250 किलोमीटर में 6 टोल। हे भगवान, क्या लूटते हैं भाई। 50 रुपये भी ले तो भी बहुत है यार। 6 टोल आ गए बीच में। आगरा 19 बता रहा है, बट बेसिकली क्या है, अब ये जो पुल है ना, इस पुल का मतलब ये समझ लो कि अब आप सीधा जाओगे ना तो आप आगरा सिटी के अंदर घुस जाओगे, और हमें जाना है एक्सप्रेस वे की तरफ। तो एक्सप्रेस वे का जो रास्ता है वो मेरे हिसाब से बाहर से ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्सप्रेस वे यहीं से मिल जाएगा, हमें आगरा के अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं। ये कह रहा है कि आप आगरा के अंदर ही मत जाओ, आप बाहर से निकल जाओ। ठीक है, हम बाहर से निकल जाएंगे। ये लखनऊ को उधर बता रहा है, बट उधर जाना ही नहीं है। ये कह रहा है कि इधर जा। हाँ, वो मतलब इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको घूमना ना पड़े, तो सीधा इधर से चला जा। बट बहुत लंबा चक्कर है, ऐसे भी लंबा है। या तो सीधा जाओ तो लखनऊ की डायरेक्शन वो है, या फिर ऐसे जाओगे तो थोड़ा पास में पड़ेगा। ऐसे तो बहुत लंबा चक्कर है मैप में। अब ये ट्रक घूम रहे हैं ना, इनको लखनऊ ही जाना है मेरे को लगता है। ये इधर से घूम रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है इतना लंबा पेट्रोल डीजल वेस्ट कौन करे। वो टाटा का बड़ा ट्रक देखो, ये रोकेगा नहीं। मैं उस ट्रक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस छोटे वाले की बात कर रहा था। हमें इसी रोड पे रहना है, आगे हमें एक्सप्रेस वे का रास्ता मिल जाएगा। और आगरा, बेसिकली आगरा के हम बाहर से निकल जाएंगे। तो बेसिकली आगरा उधर है और हम अब इस रोड पे रहेंगे जब तक एक्सप्रेस वे वाला रोड ना आ जाए। और एक बार मैं एंटर कर जाऊँ ना एक्सप्रेस वे में, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा बस यही टेंशन है कि मैं एक बार एक्सप्रेस वे एंटर कर जाऊँ सही टाइम से, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। फिर मैं ब्रेक भी ले लूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बाइक पे पता नहीं चलता, इसे चला रहे होते तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब पता चल रहा है। ऐसे ही जब भी ब्रेक लेता हूँ, चाहे 2 मिनट का ही हो,
मैं ये देखता हूँ कि टायर वायर में हवा तो है क्या, और पीछे वाले टायर में हवा कम थी और मुझे लग रहा है ये पंचर है। तो दिखवा लेता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ने के बाद में तो मौका नहीं मिलेगा और दुकान भी नहीं मिलेगी। या तो पंचर है या वॉल ख़राब है। और मौसम भी बदल गया यार, आगरा आते ही ऐसा लग रहा है अब ठीक रहेगा, अब बाइक चलाने में कम प्रॉब्लम होगी। यहाँ तो बारिश का मौसम हो रहा है, मज़ा आ गया। एक मिनट इसके हवा का प्रेशर चेक कर लो यार, पता चल जाएगा कम हुआ है कि नहीं हुआ है। कितना दिखा रहा है? 20। फिर तो यार कम हुआ है भाई। अब पता चल जाएगा कि हमें एंट्री मिलेगी कि नहीं। एक बार एंट्री मिल गई तो फिर तो हमारा बाकी का सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। बट अगर एंट्री नहीं मिलती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि मैंने आज तक इसी रूट को यूज़ किया है, आज तक मुझे कभी डिनाई नहीं किया, लेकिन इस बार मैं आई थिंक 1.5 साल बाद बाइक लेके जा रहा हूँ। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आ गया, इसका टोल थोड़ा आगे है तो हमें कुछ दूर जाना पड़ेगा जस्ट टू सी कि हमें वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मना कर देंगे तो हमें फिर वापस रॉन्ग साइड ही आना पड़ेगा। बट आई होप वो हमें मना ना करे, क्योंकि दिन का टाइम है। रात को मेरे को एक बार मना किया था, बट वो बात को भी 1.5 साल हो गया। वो भी इसलिए मना किया था कि रात को दे डोंट अलाउ बाइक्स टू गो ऑन एक्सप्रेसवे। और पंचर भी लगवा लिया मैंने बाइक में। अच्छा किया पंचर। देखो एक्सप्रेसवे पे जब भी जा रहे हो ना आप, एक तो अब तो इसमें एवरेज भी इतना कम हो गया इस बाइक का कि बहुत रिस्क है इसको एक्सप्रेसवे पे चढ़ाना, क्योंकि इसमें ये इकलौता एक्सप्रेसवे है शायद जिसपे लास्ट में पेट्रोल पंप आता है और एक थोड़ा पहले आता है बस। और दोनों से भरवा लेना, क्योंकि दोनों से भरवाना ही ठीक रहता है भाई। बस मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मैं उस पर चढ़ जाऊँ और वो मुझे अलाउ कर दे कि सर आप जा सकते हो। तो लखनऊ 320 किलोमीटर है और ये इस पर स्पीड लिमिट भी 100 है। आप 320 किलोमीटर 3 या 4 घंटे में कर सकते हो अगर 100 की स्पीड पे चलाओ। और इसमें आपको कोई बार बार रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तो इजीली आप 4 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हो। बस दिक्कत क्या है कि अब मेरे को ये मना ना कर दे यार, क्योंकि आजकल पता नहीं ये नया ट्रेंड है और ये ट्रेंड हर जगह है। एक्सप्रेसवे पे वो लोग बाइक्स को अलाउ नहीं करते। वैसे करना चाहिए यार। देखते हो वहाँ पे हमें क्लियरेंस मिल गया तो फिर ये समझ लो मज़ा आ गया। अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरा अगर बंद कर दूं तो शायद वो मेरे कैमरे को देख के पैनिक ना करेगा और शायद मेरे को टोल दे देगा। और अगर कैमरा दिखाऊंगा तो शायद वो मना कर दे, तो शायद मैं कैमरा निकालूंगा हेलमेट से और अंदर रख लूँगा। और अब पता चल जाएगा कि भाई ये लोग मुझे अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे अलाउ कर दे तो मेरे को सच में बहुत अच्छा लगेगा, मेरा बहुत टाइम बच जाएगा। और अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मुझे एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा और उसमें इतना टाइम लगेगा कि मैं बोल नहीं सकता। मेरे को लगता है इंडिया का ये इकलौता एक्सप्रेसवे है जो अलाउ करता था, बट अभी पता नहीं है मुझे, शायद मना भी कर सकते हैं ये। बट देखते हैं, भगवान की दया से मिल जाए, एक बार एंट्री मिल जाए उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भैया, थैंक यू। हैं पर्ची लकड़ी दिखानी पड़ेगी। पर्ची कहाँ दिखानी पड़ेगी? संभाल के रखना। हाँ संभाल के रखूँगा। थैंक यू भैया। अब सालों में तो किसी का बाप नहीं रुक सकता। तो अच्छी खबर ये है कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो हाँ, हमें मिल गया है। हमारी जो टेंशन थी इतनी देर से कि हमें ये अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, इन्होंने हमें अलाउ कर दिया है। और इन्होंने हमें टोल काटा है हमारा